औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी जान और दिल है, जो निहायत ही मेहरबान और रहीम है, करम करने वाला है। सो वेलकम बैक टू सीरीज़ 2, the episode number 2 of the series which I have started on the right to protest. And इस पर्टिकुलर एपिसोड नंबर 2 में हम जानेंगे कि प्रोटेस्ट वर्ड क्या है, कहाँ से आया है, उसकी क्या इजाद हुई है, एंड व्हाट इज़ प्रोटेस्ट, कैसे ये हमारा राइट बनता है, एंड हाउ इज़ इट इनहेरेंट ह्यूमन राइट, एंड हाउ इट बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी मेक वेरी क्लियर, मैं आप सबको बता देना चाह रहा हूँ कि जो ये लफ्ज़ प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। प्रोटेस्ट एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माना जाएगा जो कि डिसेंट या डिसअप्रूवल या ऑब्जेक्शन होगा। कोई भी चीज़ जिसको आप तस्लीम ना करें, आप एग्री ना करें, आप एक्सेंट ना दें, so protest is a form of expression, and it is which form of expression? It is a form of dissent, disapproval and objection. आप देखेंगे तो इस वर्ड की एक आपको मैं हिस्ट्री बता देता हूँ बहुत शॉर्ट में, बस नॉलेज के इजाफे के लिए, कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ड प्रोटेस्ट इज़ उसका अर्लीस्ट यूज़ हुआ था अराउंड 1150 to 1500 मिडल इंग्लिश पीरियड में, एंड इट इज़ द वर्ड विच इज़ पार्टली बोरोड बाय फ्रेंच एंड पार्टली बोरोड बाय लैटिन, एंड इन 1429 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्कॉटलैंड में ये वर्ड पाया गया था, प्रोटेस्ट, एंड इसकी छोटी सी हिस्ट्री वहाँ से शुरुआत होती है। बहरहाल महज बोलने का मतलब ये है कि प्रोटेस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन in which anybody, a class of people or anybody who dissents, does not approve, expresses disapproval and objection. Now this particular right is a international human right. ये एक inherent international human right है। आदमी को समझने की क्षमता जो अल्लाह भगवान क्रिएटर ने दी है या मिली है, उसमें या वो तस्लीम करेगा चीज़ों को या वो डिसएग्री करेगा विथ लॉजिकल रीजनिंग्स एंड स्टफ। इसी चीज़ को जो है प्रोटेस्ट किया जाता है। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि राइट टू प्रोटेस्ट इज़ एन इनहेरेंट ह्यूमन राइट encompassing the freedom of expression, peaceful assembly and association, allowing individuals to voice opinions and dissent, which is guaranteed by the following international documents. First and foremost, I would like to quote Universal Declaration of Human Rights, which is UDHR. ये एक कानून है जो कि स्टेट्स ने बनाया हुआ है, स्टेट्स ने कंसेंट दिया हुआ है, इंडिया इज़ ऑल्सो सिग्नेटरी टू दिस, एंड UDHR का रेटिफाई किया हुआ सिग्नेटरी है। UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 आर्टिकल 19 आपको ये गारंटी देती है राइट टू प्रोटेस्ट की। इसके बाद आपका आ जाता है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, जिसको हम ICCPR से जानते हैं। ICCPR का 19 आर्टिकल 1966 वाले डॉक्यूमेंट में भी हमको इससे जो है हमको पावर मिलती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966 अगेन, इसको ICESCR कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एंटायर डॉक्यूमेंट एज वेल आपको ये राइट दिया जाता है, एंड इसके तहत, इन हवालों के तहत मैं कहना चाहता हूँ कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो अपना राइट ऑफ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, एंड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज़ बीन गारंटीड एज इंटरनेशनल इनहेरेंट ह्यूमन राइट अकॉर्डिंग टू दीज पर्टिकुलर लॉज। नाउ अब मुद्दा ले आते हैं हम अपने हिंदुस्तान के एंड पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। तो बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं ये कहना चाहूँगा जो भी अभी मैंने इंटरनेशनल लॉज डिस्कस किए हैं आपके सामने,
वो UDHR हो गया हो, ICCPR हो गया हो, ICESER हो गया हो, इन सब का जो रैटिफिकेशन किया होगा जिस हमारी कंट्री ने, तो हमारे ऐन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 आर्टिकल 253 my friends, article 253 gives a power of to the country that we oblige by the international standards and regulations and laws which we have accepted. सो देयरफॉर आपका ये ICCPR के जो राइट्स हैं प्रोटेक्ट आते हैं आर्टिकल 253 से, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के अंदर, कि हमारे हिंदुस्तान के ऐन को भी ये सब फॉलो करनी है चीज़ें, ठीक है। तो अब ये जान लिया है कि कैसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट हो गया हमारा इनहेरेंट, और कैसे हमारे हिंदुस्तान के आयन ने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया है। एंड अब आ जाते हैं मुद्दा मेन फंडामेंटल राइट्स का, जो कि आर्टिकल 19(1)A द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो कि फंडामेंटल राइट है। एंड वो आर्टिकल शुरुआत में ही कहता है कि ऑल सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड टू दिस फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस राइट को हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 के साथ भी, जो कि आर्टिकल 14 कहता है कि कोई भी तरह का आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए। और लास्टली हम देखेंगे आर्टिकल 21 को भी, जो राइट टू लाइफ देता है। सो विदाउट स्पीच एंड एक्सप्रेशन वी डोंट हैव अ लाइफ, there is no there's arbitrariness, so right against arbitrariness और अपना स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू लाइफ को मरते नज़र रखते हुए, इन तीनों के तहत जो है एक गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म होता है एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन वेरियस जजमेंट्स। इस ठोस बेस पे हमारा ये राइट फॉर्म हुआ है, राइट टू प्रोटेस्ट। थैंक यू।